8 से 9 साल की बच्चियों में पीरियड्स का स्टार्ट होना, क्या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से है या ये किसी बीमारी का इंडिकेशन है? मतलब अगर बच्ची को कम उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो इस बारे में मेडिकल क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करती चलूँ कि ये 8 से 9 साल ये कम उम्र नहीं है। प्यूबर्टी या मीनार्की हम इसको कहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम बच्ची को मेंसेस का आना, उसकी एज लिमिट जो है दैट इज़ 8 ईयर्स टू 11 ईयर्स। तो अगर 8 ईयर्स से पहले यानी लेस देन या 7-6 साल की बच्ची को मेंसेस आते हैं तो वो डेफिनेटली अब नॉर्मल है, लेकिन 8 साल से बड़ी बच्ची को मेंसेस आते हैं ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब बात आ जाती है कि उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि पेशेंट के लिए मेंसेस का आना मसला नहीं है, मेंसेस का उनको एज पता नहीं है कि कब आएंगे। फिर बड़ों का सवाल करना, इर्द गिर्द के माहौल में उस बच्ची को टैकल करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्ची को इस एज में मेंसेस आते हैं तो फ़ौरन चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेंसेस के साथ मसाइल होते हैं। इतनी थोड़ी सी ये अर्ली एज है, बिकॉज जो एक एवरेज रेशो पाकिस्तान में है वो 10-11 ईयर्स, 11 to 12 ईयर्स, ये एक रेंज है 11 to 12 ईयर्स। तो एक पेशेंट जिसकी बच्ची को इतनी जल्दी है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक समझती हैं उसको। तो उसमें मदर को समझाना ज़रूरी है, जो उसकी केयर करेगी बच्ची की, उसको लेके कैसे चलेंगी, क्या क्या सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीनिक चेंजेस, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, पेरेंट्स ना इस बारे में परेशान भी हो जाते हैं ना कि बच्चे शायद जल्दी जवान हो रहे हैं या ये कोई बैड इंडिकेशन है, तो इसको कैसे हैंडल किया? बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ इस तरह, इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा पेशेंट की मदर फील करती है वो ये होती है कि आया कि ये मेंसेस हैं भी या नहीं। पहला सवाल, उनको यही समझ नहीं आ रही होती कि ये मेंसेस हैं या कोई ब्लीडिंग हो गई, कोई चोट तो नहीं लगी। सबसे पहले इसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को रूल आउट जब हम कर लेते हैं कि हाँ ये नॉर्मल मेंसेस हैं, तो फिर हमने सिर्फ मदर को यही बताना है कि इसकी केयर कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें, डेट्स को नोट रखते रहें हर मंथली किस डे। और अगर बच्ची को दर्द हो, क्योंकि जब इस एज में बच्चियों को होता है तो सबसे बड़ा मसला यही आता है कि पेशेंट बच्चियों को दर्द होता है, वो शाय फील करती हैं, उनको टैक्टिक्स नहीं पता कि किस तरह से हमें सफाई का ख्याल रखना है, हमें क्या क्या यूज़ करना है। बच्चियों के लिए क्या कि सबसे पहले अपनी मदर से कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, और इसमें मैं बच्चियों को से ज़्यादा मेरा टारगेट मदर है, क्योंकि जब तक हम मदर को समझाएंगे नहीं कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आप सफाई का ध्यान रखें। बच्ची स्कूल जाती है, बहुत छोटी बच्ची होती है, 8 ईयर्स की बच्ची इज़ अ वेरी यंग गर्ल, तो उसमें उनके लिए यही कंसर्न होता है कि बहुत जल्दी आ गए। तो पेशेंट की मदर को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन इसमें आप ये चीज़ें करें तो आप ठीक हो रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब बहुत अर्ली एज में मेंसेस की आपने बात की, तो क्या हमारे लाइफस्टाइल का भी इस पर कोई असर है? हमारी जो डाइट है, हमारी बच्चियां जो हैं डेफिनेटली बाहर का खाना खाती हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है इस बिल्कुल 100%। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फैक्टर आ रहा है ना वो फास्ट फूड है, क्योंकि बच्चियों में फ़ास्ट फूड, कोक, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा बच्चियां जो हैं वो जैसे दूध है, दूध को मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ कि दूध बच्चियों को लाजमी दें, लेकिन उसको प्रॉपरली उबाला हुआ हो, वो साफ़ हो, सोर्स उसका ठीक हो, ये सब चीज़ें। डब्बे वाला दूध बेहतर है या जो नॉर्मली भैंस गाय? जो अगर आप भैंस गाय का यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली उबालें, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉयल होने दें। 1 मिनट पूरा बॉयल होता है, उसमें सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। और अगर आप डब्बे वाला यूज़ कर लें तो भी आप चेक करें कि वो प्रॉपरली पास्चराइज्ड हो, वो उबला हुआ होता है, क्योंकि वो लोग भी प्रोसेस करते हैं। लेकिन फिर दोनों की आपस में कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, और मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करती हूँ कि कैल्शियम की वजह से बेहतर होता है कि आप उबाल के, कुदरत की तरफ से जो दूध है भैंस का दूध इज़ बेटर फॉर फीमेल। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना कि ये जो डब्बे वाला दूध है ये भी इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस का बायस जी बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसेस हुआ होता है और बॉक्सेस में बंद होता है, हमें कुछ भी पता नहीं है, केमिकल्स एक्सपोजर हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्टीरॉयड्स का आजकल इतना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि नेचुरल सोर्स है जो आपको बिल्कुल ताज़ा मिल रहा है, आप उसको चेक कर लें, उसकी कर लें तस्दीक, और प्रेफर करें कि अगर आप उसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ करते हैं तो दैट इज़ बेटर। जी बिल्कुल, डेफिनेटली।